नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 10 की विज्ञान की तीसरा पाठ आनुवंशिकी पढ़ने जा रहे हैं और इसके अंतर्गत हम कुछ ऐसी शब्दावली जो मेंडल के प्रयोग से ही संबंधित है को जानने का प्रयास करेंगे। संकर, पूर्वज या पश्च संकरण वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण दोनों जनकों में से किसी एक के साथ कराया जाता है, उसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। बच्चों, यहाँ पर ये एक मिस्टेक है। पीढ़ी हम इस प्रकार से लिखते हैं, तो आप इसको सुधार कर लें। तो इसके अंदर ये बोल रहा है कि ये जो F1 पीढ़ी है, ये F1 पीढ़ी यानी इस पीढ़ी का हम संकरण करवाएंगे जनकों से, यानी हम पीछे की तरफ लौट रहे हैं। हम कहाँ लौट रहे हैं? पीछे की तरफ। या तो हम कराएंगे कैपिटल टी से, या हम कराएंगे इसका स्मॉल टी से। इन दोनों में से किसी एक के साथ हम क्या कराएंगे? संकरण करवाएंगे और उन परिणामों को हम नोट करेंगे। तो ये इस तरह का जो संकरण है वो संकर, पूर्वज या पश्च का मतलब बैक, पीछे जा रहे हैं हम F1 पीढ़ी से जो संकरण करा रहे हैं वो जनक पीढ़ी के साथ करवा रहे हैं, तो हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, इसलिए ये पश्च संकरण कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है बच्चों। अब कौन कौन से प्रकार का ये होता है? परीक्षण संकरण और दूसरा होता है बाह्य संकरण। संकर पूर्वज संकरण दो प्रकार से देखा जाएगा, एक तो परीक्षण संकरण और बाह्य संकरण, जिसको हम आगे देखते हैं। परीक्षण संकरण चित्र दिखाया जा रहा है आपको। जब F1 पीढ़ी हमारी ये थी, यहाँ पर भी पीढ़ी की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। इस पीढ़ी की स्पेलिंग को आप सही कर लेना, क्योंकि जहाँ से मैंने ये चित्र लिया है उस चित्र में ये गलती है। तो जब F1 पीढ़ी बच्चों, हमेशा आप ध्यान रखना, कैपिटल टी स्मॉल टी रही है हमारे मेंडल के प्रयोग में, का संकरण समयुग्मजी अप्रभावी जनक से कराया जाता है, यानी बौनेपन से करवाया जा रहा है। यहाँ पर ये संकर लंबा है और ये हमारा शुद्ध बौना है। और जब ये करवाया जाएगा तो ये टूटेगा, तो ये युग विकल्पी जो देगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं युग विकल्पी टी, कैपिटल टी, ये देखो कैपिटल टी आ गया और स्मॉल टी आ गया। कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दो आ गए इसके अंदर, ये देखिए आप। और यहाँ पर जो बौने का है उसमें दोनों युग विकल्पी जो होंगे स्मॉल टी होंगे, तो यहाँ पर हमने एक ही लिखा है, क्योंकि स्मॉल टी और स्मॉल टी एक ही आएगा। और जब जैसे देखो यहाँ पर इसको पिता बताया गया है और इसको माता बताया गया है, तो जब इसका संकरण करवाया गया टी और स्मॉल टी, तो आएगा एक तो ये, और स्मॉल टी ये आएगा। यानी ये तो हमारा है, अगर देखा जाए तो ये हमारा संकर लंबा है। ये वाला अगर देखो, ये वाला जिसको मैंने अभी
पीले रंग से करा है ये हमारा संकर लंबा है। यहाँ पर देखो मैंने संकर लंबा लिखा, ये हमारा संकर लंबा है। और इसी प्रकार जब हम इसको देखेंगे तो ये हमारा शुद्ध बौना है। ये देखिए आप, तो यानी 50% संकर लंबे और 50% शुद्ध बौने मिलेंगे। तो ये हुआ हमारा लक्षण प्ररूप। और जीन प्ररूप में देखेंगे तो जीन एक तो मिल रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी 50% और शुद्ध बौना 50%। तो इस तरह से ये हमारा परीक्षण संकरण हो गया। बाह्य संकरण, बाह्य संकरण को समझने के लिए अब देखिए आप हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पर भी जो F1 पीढ़ी है, ये देखिए F1 पीढ़ी टी कैपिटल टी, और इसका संकरण जो करवाया जा रहा है वो हमारा प्रभावी जनक से करवाया जा रहा है। यहाँ पर बाह्य संकरण में प्रभावी जनक से संकरण F1 पीढ़ी का कराया जाता है। और हमारे को यहाँ पर क्या देखने को मिलता है वो आप देखिए। एक तो ये देखिए ये टूटेंगे, ये दोनों टूटेंगे, तो यहाँ पर ये कैपिटल टी और स्मॉल टी आया। और जब प्रभावी जनक युग विकल्पी देगा तो वो एक ही युग विकल्पी देगा कैपिटल टी के प्रकार का। अब जब इनका संयोजन होगा और वो संयोजन कुछ इस प्रकार का हो सकता है। ये क्या है, ये शुद्ध लंबे हैं। ये हमारा क्या है, शुद्ध लंबा, शुद्ध लंबा, क्योंकि दोनों इसमें समयुग्मजी हैं। और दूसरा जो होगा ये वाला, ये हमारा होगा शुद्ध, ये होगा हमारा संकर लंबा, संकर लंबा। तो यहाँ पर ये देखो लंबापन इसमें भी आया, लंबापन इसमें भी आया, यानी 100% लंबे हुए। यहाँ पर सारे पौधे 100% लंबे हुए, लेकिन इनके जीन अलग अलग हैं। यानी देखो एक जीन तो है 50% तो हैं, ये देखिए ये 50% जो पीले रंग से कर रखा है मैंने टी, और 50% है कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जीनों में यहाँ पर अंतर देखा गया है। आशा करता हूँ कि ये बाह्य संकरण आपके समझ में आ गया होगा। फिर आता है व्युत्क्रम संकरण। व्युत्क्रम संकरण के लिए हम देखते हैं कि हमने जो पादप लिया है, एक तो लिया है शुद्ध लंबा, ये देखिए ये वास्तव में बोलेंगे शुद्ध लंबा को नर ले लिया। एक बार हमने इसको नर ले लिया, इसको अभी अपन ने नर लिया है, नर यानी ये। और एक बार हमने शुद्ध जो बौना है ये वाला, इसको हमने मादा जनक ले लिया, ये मादा जनक हो गई। और इनके बीच में संकरण करवाया और हमारे को ये पहली पीढ़ी प्राप्त हो गई। ये तो हुआ हमारा पहली स्थिति। अब दूसरी स्थिति में हम क्या करेंगे बच्चों कि ये जो हमारा शुद्ध लंबा था, इसको अब हम मादा ले लेंगे। और ये हमारा शुद्ध बौना था ये वाला, इसको हम क्या कर लेंगे, पिता ले लेंगे। और फिर संकरण कराएंगे, फिर भी देखेंगे कि हमारे को F1 पीढ़ी में संकर लंबे ही मिलेंगे। तो जब पादप टी को नर और स्मॉल टी को मादा जनक के रूप में प्रयुक्त करके संकरण किया जाता है, और इसके विपरीत
फिर दोबारा इसको मादा ले लेते हैं और इसको नर जनक के संकरण कराया जाता है। तो इस तरह का जो संकरण है वो विक्रम संकरण के नाम से जाना जाता है। आशा करता हूँ कि ये जो शब्दावली हैं आपको भली प्रकार से समझ में आ गई होंगी। नमस्कार बच्चों।